क्योंकि पूरा मार्च महीना में चाइना में बिताने वाला हूँ। इन्होंने मतलब मेरे को फ़ोन पकड़ाया था इनका फ़ोटो खींचने, फिर अचानक से मेरा हाथ पकड़ा और दोनों ऐसे चेक कर रहे थे। बोला भाई ये क्या कर रहे हैं। शीशी फॉर हेल्पिंग मी, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। Welcome to China. ओह थैंक यू। Welcome to China. वेलकम टू चाइना दोबारा। सो गाइस, जब आप लोगों ने इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखा रहेगा तो एकदम एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आई रहेगी ना कि अरे वाह प्रतीक भाई दोबारा चाइना निकल गए। जी हाँ दोस्तों, मैं निकल पड़ा हूँ चाइना के ट्रिप करने दोबारा, जो कि एक वन ऑफ द डिमांडिंग भी रहती है। मतलब आप लोगों के भी काफी सारे डीएम्स और कमेंट्स रहते कि प्रतीक भाई चाइना की ट्रिप दोबारा करो। तो आप लोगों की डिमांड पूरी करने हम झोला पहन के निकल पड़े हैं चाइना की तरफ। एनीवेज, जब पिछले साल चाइना की ट्रिप करी थी उस वक्त हमने हांगकांग मकाओ अच्छे से कवर किया था। फिर वहां से ट्रेन पकड़ के, बुलेट ट्रेन पकड़ के हम चले गए थे शेंजन को कवर करके हम निकल पड़े थे गुलिन की तरफ। फिर बुलेट ट्रेन पकड़ी और निकल गए थे चोंगचिंग को कवर करने के बाद हम निकल पड़े थे वुहान की तरफ। वुहान से हम चले गए थे अंत में बीजिंग, जहाँ पे हमने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी अच्छे से एक्सप्लोर किया था और वहां से फिर इंडिया की फ्लाइट पकड़ के आ चुके थे इंडिया। इस बार की चाइना की ट्रिप ना थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि अलग सिटीज होंगे, अलग अलग मार्केट्स हम एक्सप्लोर करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। मतलब ये ट्रिप बहुत खास होने वाली है। इसका कारण है हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, अनुभव करने वाले हैं, महसूस करने वाले, परखने वाले हैं। तो हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र, वणक्कम। तो इस वक्त ना मैं इंडिया में हूँ और ना ही चाइना पहुंचा हूँ। इस वक्त मैं हूँ चंगी एयरपोर्ट, सिंगापुर। जी हाँ, मैं मुंबई से फ्लाइट पकड़ के आ चुका था सिंगापुर, क्योंकि मेरी जो चाइना की फ्लाइट है वो यही से है। क्योंकि चाइना जाने के लिए इंडिया से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। इधर आपको हांगकांग की फ्लाइट लेनी है, फिर हांगकांग से ट्रेन या फिर बाय फ्लाइट जा सकते हो चाइना, या फिर दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप वाया थाईलैंड, वाया वियतनाम, वाया सिंगापुर, जो मर्जी जो सस्ती फ्लाइटें मिले उससे आप आ सकते हो चाइना। मेरे को सिंगापुर से बहुत सस्ती मिल रही थी। इसका कारण ये था कि मुंबई टू सिंगापुर विस्तारा फ्लाइट में आया, जिसकी कॉस्टिंग थी 8,000 रुपीज़ के आसपास। और फिर यहाँ से सिंगापुर से जो मेरे को चाइना जाना है ना, मतलब शेंजन जाऊँगा, फिर शेंजन से कनमिंग जाऊँगा। सिंगापुर से सस्ती मिल रही थी फ्लाइट, जो कि 11,000 में मेरे को कनमिंग पहुँचा रही थी। तो मैंने सोचा कि 8 + 11 = 19,000। मुंबई से अगर मैं कनमिंग 19,000 में पहुँचा तो क्या ही खोटा। और ऊपर से मेरे पास सिंगापुर का ना 2 साल का वीज़ा था। अगर आपको याद रहेगा 1.5 साल पहले मैंने साउथ कोरिया की ट्रिप की थी और साथ ही साथ सिंगापुर की भी ट्रिप की थी। तो उस वक्त मेरे को 2 साल का मल्टी एंट्री वीज़ा मिला था सिंगापुर का। और ये जो मेरी आइटनरी है, मेरी फ्लाइट बुकिंग्स है, उसमें सिंगापुर का वीज़ा होना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फ्लाइटें अलग है ना। मुंबई से सिंगापुर आया विस्तारा से, और यहाँ से कुछ घंटे बाद मेरी शेंजन एयरलाइन, जो कि चाइनीज़ एयरलाइन है, उसमें फ्लाइट है। तो PNR वगैरह सब अलग। इसका मतलब बैगेज मेरे को वापस उठाना है, इसका मतलब मेरे को इमिग्रेशन वापस क्लियर करना है, जिसके कारण सिंगापुर का वीज़ा होना ज़रूरी और मेरे पास ऑलरेडी था, जिसके कारण मैंने सोचा कि मैं यही बुक कर लेता हूँ, क्योंकि सस्ती मिल रही थी ना बॉस। अच्छा, मैं अभी आपको इस ट्रिप का मेरा प्लान बता देता हूँ, थोड़ा मैपिंग बता देता हूँ ताकि आपको भी आइडिया आ जाए। तो यहाँ से मेरी फ़्लाइट है शेंजन में कुछ घंटे बिताऊंगा। फिर वहाँ से अगेन फ्लाइट है कनमिंग में 8 दिन रुकने वाला हूँ, क्योंकि वही तो अपना मेन है ना इस ट्रिप का। बहुत कुछ सीखने वाला हूँ कनमिंग में, वो आपको आगे पता चलेगा। कनमिंग में 8 दिन बिताने के बाद ट्रेन पकड़ के हम चले जाएंगे चोंगचिंग, जो कि मेरी फेवरेट सिटी है चाइना में, तो उसको कैसे ही छोड़ सकता हूँ। वहाँ से बुलेट ट्रेन पकड़ के हम जाएंगे शियान को एक्सप्लोर करके हम चले जाएंगे ज़ैंगज़ाओ को एक्सप्लोर करने के बाद वापस ट्रेन पकड़ के हम चले जाएंगे शांघाई से हम चले जाएंगे EU, जो कि मार्केट का हब माना जाता है। बहुत बड़े बड़े मार्केट्स है होलसेल के वहाँ पे। फिर अगेन शांघाई और आजू बाजू के गाँव भी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। कहने का मतलब इस ट्रिप में वाकई में बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस होने वाला है। वैसे सच कहूँ तो जैसे ही चंगी एयरपोर्ट लैंड हुआ ना, सिंगापुर लैंड हुआ ना, तब यहाँ पे भी नए नए एक्सपीरियंस देखना शुरू हो गए थे। कल टेलर स्विफ्ट मैडम आ रही है ना यहाँ पे 2 मार्च को, और आज है 1 मार्च, जिसके कारण यहाँ पे जो सजावट धजावट है और प्री ओपनिंग सेरेमनी जैसा नहीं रहता, प्री कॉन्सर्ट सेरेमनी, वो सब एयरपोर्ट पे बड़े जोरों शोरों से चल रहा था। चलो अभी थोड़ा लाउंज वगैरह में जाके चिल करते हैं। भूख वूख भी लगी है तो कुछ खा पी लेंगे। उसके बाद शेंजन एयरलाइन, जो कि चाइनीज एयरलाइन है, उसको भी अनुभव करेंगे। वैसे अगर चाइना का टूरिस्ट वीजा की जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा ना, क्योंकि पिछले साल जब मैं गया था तब ऑलरेडी उसका अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की आपको लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप वो वीडियो देख लेना। और चाइना का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, तो आप वो वीडियो देखना और इजीली अप्लाई कर सकते हो चाइना का टूरिस्ट वीज़ा, जो कि मिलता है पूरे 30 दिन के लिए और उसकी वैलिडिटी रहती है 3 मंथ्स।
सो भाई साहब फ्लाइट को 1-2 घंटा बाकी है, मैंने सोचा कि लाउंज में चला जाता हूँ। ऐसे भी अपने पास कार्ड्स तो होते ही है ना बैंक के, जो फ्री में एंट्री मिल सके। और दुनिया में कोई भी आप लाउंज में जाओ इंडिया को छोड़ के, भाई साहब आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस ना बहुत इक्का दुक्का ही मिलता है। तो यही एक ऑप्शन यहाँ पे मिला मेरे को चंगी एयरपोर्ट के लाउंज में, और ये है राइस नूडल्स जिसके साथ वेजिटेबल्स है। मेरे सामने ही इन्होंने कुक किया, आई मीन गरम वरम किया। ये बीन्स है, ये गाजर है, और साथ ही साथ फूफाजी टी, नहीं क्या है, फूजी टी, हाँ फूजी टी करके कुछ तो मैंने उठा लिया। मैंने सोचा कि एयरपोर्ट पे तो अभी नींद आएगी नहीं, तो एक काम करता हूँ कुछ खा लेता हूँ, पेट भर देता हूँ, ताकि कि जो 4 घंटे की हमारी उड़ान है ना, जो फ्लाइट है ना, उसमें फिर सोने का ही काम करूँगा, क्योंकि 4:30 की फ्लाइट है और चाइना उतारेगी, शेंजन उतारेगी 8:30 बजे सुबह, यानी कि 4 घंटे की फ्लाइट है। और चाइना और सिंगापुर दोनों का टाइम जोन सेम है, मतलब दोनों ही इंडिया से 2.5 घंटा आगे है। एक बार शेंजन पहुंच जाते हैं, फिर वहीं पे इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर करके देखते हैं सुबह सुबह शेंजन को, है ना। अब वक्त हो चुका था एक्सपीरियंस करने चाइना की एयरलाइंस शेंजन एयरलाइंस। ये एक 3 स्टार रेटिंग वाली स्टार अलायंस एयरलाइंस है। फैसिलिटीज की बात करें तो स्लीपर्स, कंबल्स मांगने पे ही मिल गया था तुरंत। रात की फ्लाइट थी इसलिए तुरंत ही सो गया था। फिर जैसे ही सुबह हुई और आंख खुली ना, तो मस्त राइट साइड देखा, क्या सीन दिख रहा था। उसके बाद लेफ्ट साइड देखा तो वहां पे भी क्या रहने दो। थोड़े टाइम बाद ब्रेकफास्ट सर्व हुआ, तो ये चीनी एयरलाइंसों में वेज के नाम पे फ्रूट्स के अलावा क्या ही मिलेगा, है ना। उन्होंने बोला ये बन भी ले लो, मैं बोला नहीं जी अंडा होता है उसमें। उन्होंने बोला हाँ हाँ सॉरी। फिर उन्होंने मेरे को जूस दिया और बोला और जूस चाहिए तो मांगना। मैं बोला नहीं जी ठीक है इतना। और फिर थोड़े ही वक्त में हम पहुंच गए थे शेंजन चाइना। गुड मॉर्निंग गाइज, और ये हम पहुंच गए फाइनली शेंजन चाइना। अभी जस्ट फ्लाइट से बाहर निकले हैं, अब बजे हैं सुबह के 9 यहाँ पे। और जो हमारी अगली उड़ान है कन्विंग के लिए वो है दोपहर की 4 बजे की, मतलब बहुत सारे घंटे बाकी है। तो जाहिर सी बात है मैं एयरपोर्ट पे तो नहीं रुकूंगा, एक बार इमिग्रेशन वगैरह, जी हाँ इमिग्रेशन यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, ताकि कि कन्विंग में करने की जरूरत ना हो। और कन्विंग में होगा भी नहीं, इधर ही होगा, क्योंकि मेरे को जो नेक्स्ट फ्लाइट की है वो बोर्डिंग पास अब तक मिली नहीं है। तो जाहिर सी बात है इधर ही मेरा इमिग्रेशन होगा। अगर इंडिया और सिंगापुर के इमिग्रेशन की बात करूँ तो कुछ नहीं पूछा गया। इंडिया में सिर्फ सिंगापुर का वीज़ा मांगा गया था और सिंगापुर में चाइना का वीज़ा मांगा गया था। और आने की टिकट जो मेरी 1 महीने बाद की है, क्योंकि पूरा मार्च महीना में चाइना में बिताने वाला हूँ, तो बस ये इक्का दुक्का डॉक्यूमेंट मांगते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मांगते। और ये शेंजन एयरपोर्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब चाइना के रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट सच में इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का करते हैं लोग। तो अभी अपन इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, फिर बैगेज उठाते हैं, फिर ये बैग और बड़ा सूटकेस जो अपन उठाएंगे वो कहीं पे लॉकर फैसिलिटीज यहाँ पे हो तो उधर टेक देंगे, क्योंकि उनको लेकर मैं बाहर नहीं निकलने वाला, कहाँ ही घूमूंगा ना उनको लेकर। तो एक बार देख लेते हैं कि लॉकर फैसिलिटीज है तो दोनों टेक देंगे और फिर निकलते हैं बाहर, है ना। अभी जस्ट मेरा इमिग्रेशन हुआ और इमिग्रेशन में ना बायोमेट्रिक के अलावा सिर्फ एक सवाल पूछा गया था, और वो था कि भाई व्हाट इज योर पर्पस ऑफ विजिट, आप क्यों आए हो चाइना। मैंने बोला घूमने फिरने मजे करने, और क्या। भाई साहब ये मैं लेवल 4 में आ गया हूँ शेंजन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, क्योंकि यहाँ पे डिपार्चर है। मैं सोचा हूँ कि यहाँ पे मैं पूछ लेता हूँ कि लॉकर फैसिलिटी या फिर अर्ली चेक इन पॉसिबल है, तो एटलीस्ट अर्ली चेक इन में ये तो चला जाएगा ना चेक इन में। तो वही देख रहा हूँ कि क्या एयरपोर्ट है, कितना फ्यूचरिस्टिक है। हालांकि पिछले साल शेंजन तो मैं आ चुका, आपको पता ही है, लेकिन उस वक्त ट्रेन में गया था, है ना, हांगकांग से। पहली बार एयरपोर्ट देखने का अवसर मिल रहा है और एयरपोर्ट देख लो, मानना पड़ेगा। वैसे वातावरण भी बहुत शानदार है, आई मीन चिल्ड वाला मौसम है, 9 डिग्री चल रहा है। शानदार तो नहीं बोल सकता, ठंडा बोल सकता हूँ। हाँ हम खाओ, हाँ खाओ खाओ। लाइक 4 PM फ्लाइट, बोर्डिंग पास नाउ, ओके। ओह थैंक यू। देखो अभी एक मज़े की बात बताता हूँ, टाइम कितनी हो रही है, 9:30, 9:35 AM सुबह के, ठीक है। लेकिन मैंने अंदर पूछा कि मेरे 4 PM की फ़्लाइट है, तो क्या अभी मतलब 4 PM की फ़्लाइट है, इतना टाइम बाकी है, क्योंकि 4 घंटे पहले, 3 घंटे पहले ही काउंटर ओपन होते हैं, तो क्या अभी चेक इन हो सकता है। उन्होंने बोला हाँ हो सकता है। तो ये मेरे को बढ़िया लगा चाइना के, आई मीन ये शेंजन एयरपोर्ट का, कि अर्ली चेक इन पॉसिबल है। अब ये अर्ली चेक इन से ये फ़ायदा होगा कि लॉकर की झंझट नहीं, आई मीन ये तो अभी डिक्की में चला जाएगा, इनके पास चला जाएगा, और ये बैग में लेके घूम सकता हूँ, क्या ही दिक्कत। तो लॉकर का पैसा भी बच गया। दूसरी बात, मेरे को जल्दी आने की भी झंझट नहीं, क्योंकि मेरे को बोर्डिंग पास अभी दे देंगे, तो ऐसा नहीं कि 2-2.5 घंटे पहले आओ, बोर्डिंग पास लो, फिर जाओ। तो मतलब जल्दी आने की झंझट नहीं, आके सीधा सिक्योरिटी चेक करके गेट में ही जाना रहेगा। ये आ गई देखो बोर्डिंग पास, आज है 2 मार्च, ठीक है। और गेट नंबर नहीं लिखा है, क्योंकि इनको भी इतना जल्दी पता नहीं रहता है ना, बाद में लगता है गेट। बाकी बोर्डिंग पास तो आ गई, चलो बढ़िया है। अभी हम मेट्रो पकड़ते हैं और जाते हैं सिटी में, और थोड़ा बहुत घूम के आते हैं शेंजन। सो मैं इंडिया से है ना 100 की नोट लेके आया था, मतलब 100 युआन, ठीक है, और US डॉलर।
100 युआन के मैं 15 नोट लेके आया था, यानी कि 1500 युआन लेके आया था। तो अभी मेट्रो अगर टिकट लेनी है ना, तो कैसा है कि 100 की नोट मशीन में नहीं घुसती है, आपको 20 की नोट मैक्सिमम घुसानी पड़ती है, तभी वो कॉइन निकलेगा, आई मीन टोकन निकलेगा, जिसके कारण मैंने 100 युआन का छुट्टा करा दिया यहाँ पे कस्टमर सर्विस सेंटर से। सो भाई साहब, अभी हम है इस वक्त एयरपोर्ट नॉर्थ, एयरपोर्ट ईस्ट, जो मर्जी बोल लो, अपने को जाना है यहाँ पे। बावान दिख रहा है आपको, जो कि नज़दीक भी है और आसपास ना इसके अट्रैक्शंस भी है। दूर जाके क्या ही मतलब ना, दूर यहाँ पे ये सब एरिया में आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वगैरह सारी चीज़ें मिलेगी, जो ऑलरेडी अपन पिछली बार एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो अपन ये नज़दीक में अट्रैक्शन कवर कर लेते हैं। ये है 11 नंबर की लाइन, तो 11 नंबर मैंने क्लिक किया और ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया बावान, ठीक है। अभी यहाँ पे अमाउंट वगैरह सब आ गया 4 युआन, तो मैं ये करेंसी डाल देता हूँ 10 युआन की नोट, ये गई अंदर और ये टोकन आ गया हाथ में। पैसा किधर है? हाँ, 1 का कॉइन, 5 का नोट सब आ गया। चलो सही है, 4 युआन की ये टिकट पड़ी है। 1 युआन की कीमत आज की तारीख में है 12.25 रुपया, लेकिन जब आप एक्सचेंज वगैरह कराने जाते हो तो 12.25 लग ही जाता है। 12, 12.25 ये पकड़ के चलना। सो ये ऑफिशियली आ चुके हैं दोबारा चाइना, आई मीन सिटी के अंदर एंटर कर चुके हैं ना। और देख लो, हल्की फुल्की बारिश हो रखी है, ज्यादा तेज नहीं, हल्की फुल्की। और यहाँ पे इतनी सारी इलेक्ट्रिक साइकिल्स आपको दिखेगी। QR कोड स्कैन कर दो, इनका मतलब ऐप वगैरह डाउनलोड करना पड़ता है। और अलीपे, वीचैट, ये ऐप्स अगर पेमेंट करने हैं तो डाउनलोड करने पड़ते हैं। मैंने पिछली बार नहीं किया था, जिसके कारण अभी भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने पिछली बार भी कैश से काम चलाया था, जिसके कारण मैं सोचता हूँ कि भाई क्यों मैं डाउनलोड करूँ इनका चाइनीज ऐप, उसके बाद बैंक से अपना लिंक करूँ। कैश से चलता है तो चला देने का ना, क्या ही दिक्कत है वैसे। लेकिन काफी ट्रैवलर्स प्रीफर करते हैं ये ऐप डाउनलोड करके बैंक से लिंक करने का, ताकि कि किधर भी, चाहे मेट्रो हो कि खाने पीने की हो कि कोई भी जगह हो, छोटी हो या बड़ी, अलीपे से सीधा टैप किया और पेमेंट हो जाता है। और स्कूटर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक के ही मिलते हैं। एनीवेज, ये दुबई वगैरह के मेरे को याद आ गई, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसा ही है, मतलब क्लीनलीनेस, लंबे चौड़े रोड्स, लेकिन सड़कों के बीचों बीच जो जगह रहती है ना, प्रोमेनाड छोटे छोटे, उसमें रंग बिरंगे फ्लावर्स जो दुबई में भी लगाते रहते हैं ना, बस यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाएंगे। क्या? चायो फ्रॉम ग्वांगडोंग प्रोविंस, एंड दिस इज योर फर्स्ट टाइम इन शेंजन एंड यू स्पीक इंग्लिश। वाओ भैया, अगर परसेंटेज की बात करूँ ना, तो चाइना में 4%, जी हाँ 3 से 4% लोग ही है जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, और भी ज़्यादातर यंगस्टर ही। बाकी भाई साहब, लैंग्वेज प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत होती है। गूगल मैप्स यहाँ से ढंग से चलते नहीं है, मतलब मेट्रोस के मैप्स भी आपको गूगल के सहारे नहीं मिल सकते। तो आपको क्या करना है, कोई भी सिटी में पहुँचते हो, फिर चाहे वो एयरपोर्ट हो, एयरपोर्ट से भी मेट्रोस वगैरह होती है, फिर ट्रेन स्टेशन पर भी पहुँचते हो, वहाँ से भी कनेक्टेड रहती है। तो हर जगह मेट्रो के मैप्स रहते हैं, आपको पहले वो फोटो मार देने का और उसके सहारे फिर आपको घूमना पड़ता है। Welcome to China. वेलकम टू चाइना दोबारा। Welcome to China to Bada. दोबारा। Chayao. Yes. You must be having other name, English name. Yes. What is the name? Nelly. Nelly. Mm. Nelly and Chayao. Oh. So this is the library you are going, right? Yes. And where is Happy Harbor that way, right? 请问一下，你方的港湾是哪里啊？The harbor. Harbor that way. Okay, okay. Go scan. Okay. Shishi. Chocolate. Thank you. Shishi for helping me. Bye bye and all the best. Do well in studies. तो भाई साहब, थोड़ी सी वॉक करके ये हम पहुंच गए ओ बे, जिसका दूसरा नाम है हैप्पी हार्बर। और सच में यहाँ पे जो भी आएगा हैप्पी हो जाएगा। इसका कारण ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना प्यारा है ना, इतना शानदार है। और तो और यहाँ पे इतनी बड़े बड़े ब्रांड्स की कारें आपको दिखेगी ना, फिर वो इंटरनेशनल हो, जैसे कि BMW, टेस्ला, ठीक आप मेरे सामने देख पा रहे हो, है ना, या फिर हो चाइना की बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो इलेक्ट्रिक कारें मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो भी आपको भरपूर दिखेगी। छोटी छोटी मिनी ट्रेनें आपको दिखेगी चलती हुए, और भी यहाँ पे आपको बहुत कुछ दिखेगा और आपका टाइम स्पेंड अच्छे से हो जाएगा। फिलहाल तो अभी मैं आया हूँ तो देखता हूँ मेरा कितना टाइम स्पेंड होता है और क्या क्या और चीज़ें हमें देखने मिलती है।
ये आपको दुनिया की पहली ऐसी लाइब्रेरी दिखेगी जहाँ पे लोग पढ़ाई करने से ज़्यादा बुक्स लेने से ज़्यादा फोटोज लेने आते हैं, वीडियोस लेने आते हैं। सच में क्या क्रेजी लाइब्रेरी बनाई है इन्होंने, क्या चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर है यार। अच्छा, अभी जस्ट मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे टूरिस्ट इतने आते हैं, पब्लिक बाहर से इतनी आती है कि बुक्स ही नहीं मिलती है, बहुत दूसरी चीज़ें भी मिलती है आर्ट से रिलेटेड। फिर देख लो आप खिलौने, ओए हो इतने प्यारे प्यारे है ना, ये देख लो कितनी मस्त मस्त चीज़ें हैं जो यहाँ पे मिल जाती है बुक्स के अलावा भी। हाय, ये ओके, बाय बाय, वेलकम, बाय बाय, यू टू। 欢迎来到中国。 हाँ 说中文可以吗？ क्या व्हाट 他不会说英语，这咋沟通？就是再不会这英语 क्या भाई हाथ की रेखा देख रहे 受不 हैं 了，有点凉。 क्या हो गया 对， सब ठीक है ना। 用英语在。 सो ये जो दोनों मोहतरमा है मेरा हाथ देख रहे थे अचानक से, इन्होंने मतलब मेरे को फ़ोन पकड़ाया था इनका फ़ोटो खींचने, फिर अचानक से मेरा हाथ पकड़ा और दोनों ऐसे चेक कर रहे थे। बोला भाई ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने अभी बताया कि मैं हाथों से आपको बता देती हूँ कि मतलब आपको क्या बीमारी है या फिर फिजिकल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये है न्यूट्रिशनिस्ट। 看手是吧？ हाँ, कान शोशवा। हाँ, तो इन्होंने मेरे को बताया पहले देख के कि आपको थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम होती रहती है क्या, मतलब इजीली आपको इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है क्या। मैं बोला इन्फेक्शन नहीं, लेकिन थ्रोट का ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा भी ठंडा खाता हूँ या पीता हूँ ना तो थोड़ा घिचकिचाहट चालू हो जाता है। तो मेरे को थोड़ा सा एकदम विश्वास होने लगा कि मैडम ने मतलब फर्स्ट ही पॉइंट एकदम सही बोल दिया कि थ्रोट में जल्दी डिस्कम्फर्टेशन हो जाता है। फिर उन्होंने बोला कि आपके फैमिली में किसको हाई ब्लड प्रेशर वगैरह है क्या। मैं बोला इतना नहीं है, लेकिन पापा को पहले मतलब एंजियोप्लास्टी वगैरह हो चुकी है फादर साहब को, तो हाई ब्लड प्रेशर वगैरह थोड़ा वो दवाइयाँ चालू है। इन्होंने बोला हाँ, मतलब 2-3 चीज़ें इतनी सही बोली। मैं बोला कि एक काम करो, मेरे को एक ही पॉइंट बता दो कि क्या मैं फिट एंड फाइन हूँ। तो इन्होंने बोला हाँ आप फिट एंड फाइन हो, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोला थैंक यू। नाइस, 很棒。 ओके, बाय बाय। 拜拜。 एक्चुअली जैसे कि पहले कहा ये मैडम न्यूट्रिशनिस्ट है, तो थोड़ी बहुत काइंड ऑफ सेल्स पर्सन भी मेरे को लगी, लेकिन हाँ 2-3 पॉइंट ऐसे बोले एकदम सही लगे। मतलब वैसे मेरे को महसूस होता है बॉडी में, तो वो मेरे को बहुत सही लगे। लेकिन सेल्स पर्सन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कहा कि आपको क्या चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में पता है। मैं बोला नहीं जी मुझे नहीं पता है। इन्होंने कहा कि तो थोड़ा बहुत आपको चालू करना चाहिए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। मैं बोला नहीं नहीं रहने दो, मेरे को ये सब नहीं चाहिए। और ये इतना बड़ा जायंट व्हील, हर शहर की आंख नहीं होती है, लंदन की आंख, दुबई की आंख, सिंगापुर मतलब वो आए लंदन आए वगैरह नहीं होती है, बस वैसे शेंजन आए आप बोल सकते हो। 1 घंटा लगाता है पूरा एक राउंड मारने में, 40 मिनट्स 45 मिनट्स तो लगाता ही होगा। और इसका कुछ फीस है 110 युआन के ऐसा कुछ, मतलब आप इंडियन करेंसी में 1300 1350 रुपया पकड़ के चलो। अरे मोटा भाई ऊपर ऐसा कैसा बैठा है रे, हाँ जोरदार बैठा है। हाय नहीं आओ, लो हैव दिस ट्राई, दिस इज गुड गुड, 谢谢。 इंडियन स्नैक। OK。My name is Liu Ling. लियोलिंग। Yes. What's your name? माय नेम इज प्रतीक। Platik. प्रतीक नहीं, प्रतीक। Platik. नो स्ल नहीं रे, प्र Pla. हाँ प्रतीक, Platik. हाँ प्रतीक, प्रतीक प्रतीक जो मर्जी बोल दो चलेगा। Take the subway. सबवे या एंड डायरेक्ट टू एयरपोर्ट। Yeah. अच्छा इतना नजदीक था क्या सबवे। फुकट में मैंने दूसरी लाइन पकड़ी, दूसरी जगह उतरा। हाँ 11, सो दिस इज 5। 5. हाँ तो मैं तो 11 नंबर से ही आया था। 52帮他买一张去机场的票。 हाँ एयरपोर्ट एयरपोर्ट। नो 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 डोंट पे कैश कैश प्लीज प्लीज No, 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 no. प्लीज प्लीज प्लीज। हाउ मच This- हाउ मच। Please. Welcome. नो 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 प्लीज प्लीज। अरे प्लीज टेक प्लीज। I treat you. नो यू डोंट ट्रीट Oh, मी no, no, प्लीज no, प्लीज I प्लीज। Oh no, no, no. इंडियन no, no. इंडियन करेंसी गिफ्ट यू ट्रीट मी गिफ्ट thank गिफ्ट। you, thank you. आई गो थैंक यू सो मच। और यू कमिंग। मैडम पैसे ही नहीं ले रही टिकट का। मैं बोला लो बोली नहीं 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 मैं नहीं ले सकती, आई ट्रीट यू। बोला क्या ट्रीट, आधी भाकरी तो खिलाई है मैंने। फिर मैंने बोला कि यार ऐसे फोर्स करूँगा, इतना जितना भी फोर्स करूँ लेगी नहीं। इंडियन करेंसी दे दी एज अ गिफ्ट। One station. 1 स्टेशन देन चेंज टू, हाँ लाइन 11 है ना बराबर, एयरपोर्ट पे लाइन 11 में जाती है। आ गई ट्रेन भी। थैंक यू सो मच, Oh, bye bye. Thank you so much. थैंक यू सो मच। Thank you. No, so much. No, so much. नो सो मच, नो सो वेरी लेस।
बताओ मैडम एंड में भी ये पूछ के गई कि ये जो आपने मेरे को दिया है ये ज्यादा अमाउंट तो नहीं है ना। मैं बोला नहीं नहीं, ये आधी अमाउंट है, जितना मेरे पे आपने खर्चा किया, आई मीन जितने की टिकट आपने लिया ना उससे आधा अमाउंट भी नहीं है ये। तो ये हम आ चुके हैं वापस शेंजन के एयरपोर्ट पे और ठीक आधे घंटे बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी कनमिंग की फ्लाइट के लिए और 2.5 घंटे का ड्यूरेशन है फ्लाइट का शेंजन से कनमिंग का, यानी कि हम लगभग 6:30 पौने 7 बजे शाम को पहुंचने वाले हैं कनमिंग। हाय अमेजिंग। एक्चुअली मेरा विंडो सीट है ना, तो इन्होंने इंसिस्ट किया कि भाई विंडो सीट हम रख ले। मैं बोला हाँ बिंदास, क्या दिक्कत है। हाय, अच्छा वीडियो है क्या? ओ हाय, नहीं आओ, नमस्ते नमस्ते, इंदू नमस्ते। शाम के पौने 7 बज चुके, फिर भी सूर्य देवता दिख रहे हैं, मतलब दिन बड़ा रहता है यहाँ पे कनमिंग में। सही है। ऑल राइट गाइज, तो ये हम पहुंच चुके हैं फाइनली अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे और इस ट्रिप की शुरुआती डेस्टिनेशन कनमिंग, जहाँ पे मैं 8 रात रुकने वाला हूँ। और अगर ये कनमिंग की बात करें तो ये यूनान प्रोविंस में आता है, जो कि अगर आप मैप्स वगैरह देखोगे तो म्यांमार से सटा हुआ है ये यूनान प्रोविंस, जिसकी सबसे बड़ी सिटी है कनमिंग है। और कनमिंग खास क्यों है? क्योंकि चाहे वेदर कोई भी हो, मतलब ठंड में आओ, गर्मी में आओ, स्प्रिंग में आओ, कौन से भी महीने में आओ, यहाँ पे टेम्परेचर एक पर्टिकुलर एवरेज में रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि ठंड में ज्यादा ठंड, गर्म में ज्यादा गर्मी, ऐसा कुछ नहीं। 15 डिग्री 20 डिग्री इसका ये एवरेज है, तो बहुत ही सुहावना रहता है। मतलब चाहे आप विंटर्स में आओ फिर भी ज्यादा ठंडी नहीं लगेगी, और या फिर गर्मी में आओ तो ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। बाकी तो कनमिंग की पॉपुलेशन क्या है, इधर हम 8 दिन क्यों रुक रहे हैं, क्या है यहाँ पे देखने लायक, इधर कुछ सीखने वाले हैं क्या, तो क्या चीज सीखेंगे, मतलब सारी चीजें आपको आगे पता चली जाएगी। चलो धन्यवाद जी। ऑल राइट भाइयों और दोस्तों, आधे घंटे की ड्राइव पूरी की हमने एयरपोर्ट से यहाँ तक की और पहुंच चुके अपने ठिकाने पर, जहां मैं 8 दिन रुकने वाला हूँ। इनफैक्ट ये रहा मेरा प्राइवेट कमरा, जिसमें प्राइवेट बाथरूम वगैरह सब कुछ है। और भूख इतनी जोर से लगी थी ना कि भाई सबसे पहले आके मैंने दाल फ्राई वगैरह बनाई और खाकर और राइस के साथ खाई, क्योंकि मैं इंडिया से भरपूर इस बार लाया। बाबा पता है ना, चाइना है, पिछली बार बहुत दिक्कत हुई थी खाने पीने में। और व्यूज की बात करूँ तो इस वक्त मैं 15 माले पे रुका हूँ और व्यूज बहुत ही शानदार है। इनफैक्ट आप लोगों ने भी ड्राइव के टाइम जब हम आ रहे थे तो व्यूज वगैरह थोड़े बहुत देखे ही रहेंगे कि शानदार थे। अभी मेरे को पता है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए कि प्रतीक भाई ये कनमिंग में कहाँ आए हैं और 8 दिन के लिए क्यों आए हैं और किधर प्राइवेट कमरे में रुके और क्या सीखने वाले, जो कि ये बार बार बोल रहे हैं ना। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बने रहिए, क्योंकि आगे आने वाला वीडियो यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। ये वीडियो ना यहीं पे अंत करता हूँ, बिकॉज बहुत थक गया हूँ, सच कह रहा हूँ। 1.5 दिन से ट्रैवल ही कर रहा था ना। अभी मैं रेस्ट करता हूँ 10-12 घंटा, नींद करूंगा पूरा, कल आराम से उठूंगा, उसके बाद एक्सप्लोरेशन वगैरह या फिर जो भी एक्टिविटीज करने के लिए आया हो वो स्टार्ट करूंगा। ये वीडियो यहीं पे अंत करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड लव यू ऑल। यू ही बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस ना सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।